अब मैं आपसे एआई के 10 एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में बताऊंगा। और जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, यकीन करें आप लोग डायरेक्ट एआई इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं और आप एआई ऑटोमेशन की तरफ भी जा सकते हैं। एआई इंजीनियरिंग की तरफ जाने के लिए प्री रेक्विजिट है कि आपको पाइथन आनी चाहिए, और एआई ऑटोमेशन के लिए आपके लिए प्री रेक्विजिट है जो मैंने पिछली वीडियो लगाई है, वो वीडियो देख लें, आप लोग भी डायरेक्ट प्रैक्टिकल साइट पे आ सकते हैं। एम्बेडिंग का बताने से पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि एआई से पहले काम कैसे होता था। एआई से पहले लोग इफ एल्स की कंडीशंस यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे नॉट आ जाए वहाँ पे ये 3-4 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लो, जहाँ पे येस आ जाए ये 3-4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। एम्बेडिंग ने ये वाली चीज़ ख़त्म कर दी है। एम्बेडिंग जो है ना, वो पूरे एक डाटा को अंडरस्टैंड करता है, हर सेंटेंस की एम्बेडिंग अपने पास जनरेट करता है। एम्बेडिंग का मतलब है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हर सेंटेंस की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन अपने पास जनरेट करता है, और फिर जोन से वर्ड्स आपस में सिमिलर होते हैं उनको अपने पास रख लेता है। फॉर एग्जांपल, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक वर्ड है जस्टिस। जस्टिस के अगेंस्ट जोन जोन से रेलेवेंट वर्ड्स हैं वो अपने पास रख लेता है, जिससे लॉ है, फेयरनेस है, कोर्ट है, इनजस्टिस है, ये सब चीज़ें सिमिलर है जस्टिस के। एम्बेडिंग को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक एनोलॉजी रखी है, ठीक है। आप इस एनोलॉजी को समझ जाएंगे तो यकीन करें एम्बेडिंग को समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं। गूगल मैप में आपको पता है कि हर लोकेशन के बैक एंड पे लॉन्गिट्यूड होता है और लैटिट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल, आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखेंगे तो उनकी वैल्यूज़ आपस में सिमिलर होंगी। इसी तरह अगर आप कराची की देखेंगे तो उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आएगी। यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है एम्बेडिंग में। जोन से वर्ड्स आपस में सिमिलर होते हैं उनको सिमिलर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, और जोन से वर्ड डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले लें। डॉग और पपी जो है, इनकी जो बैक एंड पे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो सिमिलर होगी, और इसी तरह अगर डॉग और क्वांटम फिजिक्स है, इन दोनों की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी। तो एम्बेडिंग की अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन दूँ, वो ये है कि एम्बेडिंग बेसिकली कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अब यहाँ पे बात आती है कि एम्बेडिंग्स की नीड आई क्यों है। अब एआई मॉडल्स जो है वो कोई इंसान तो है नहीं कि वो इंसानों की तरह सोचने लग जाए, वो सेंटेंसेस को भी समझे, वर्ड्स को भी समझे। एआई मॉडल्स बेसिकली न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझते हैं जो कि एम्बेडिंग के थ्रू आती है, ठीक है। और यही न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की बेस पे हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं चैट जीपीटी को, तो जो वो क्वेश्चन को कन्वर्ट करता है और जो हमें आउटपुट देता है वो सब एम्बेडिंग की बेस पे हो रहा होता है। एम्बेडिंग के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है वेक्टर, एक होता है डायमेंशन। वेक्टर आप समझ लें बेसिकली लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अगर आप इधर देखें 0.24, 0.91, 0.13 और 0.67, ये सब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एम्बेडिंग के थ्रू आई है, और जो कि एक लिस्ट बनी है जिसको हम कह रहे हैं वेक्टर। वेक्टर का एक डिफरेंट साइज भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन बेसिकली आप समझ लें वेक्टर की लेंथ होती है। ये मॉडल टू मॉडल वेरी कर रहा होता है। अगर हम वर्ड टू वेक मॉडल यूज़ करें इसकी डायमेंशन होती है 300। अगर हम ओपन एआई का मॉडल यूज़ करें इसकी डायमेंशन होती है 1536। अगर हम ओपन एआई का लार्ज मॉडल यूज़ करें तो इसकी डायमेंशन होती है 3072। ये सब चीज़ें मैं आपको कोड के थ्रू भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी थियोरेटिकल नॉलेज ले लें ताकि जब मैं आपको कोड पे दिखाऊँ तो आपको समझ आ जाए। अब मैंने आपको वेक्टर और डायमेंशंस का बता दिया, अब मैं आपको कोसाइन सिमिलैरिटी का बताता हूँ। कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप वेक्टर्स के आपस में सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कोसाइन सिमिलैरिटी यूज़ कर लें, आप डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने कोड पे की हुई हैं। मैं जब आपको कोड पे एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल आपको थियोरेटिकल लेवल पे पता होना चाहिए कि कोसाइन सिमिलैरिटी का फंक्शन क्या है। कोसाइन सिमिलैरिटी का फंक्शन सिंपल है कि इसमें दो वेक्टर्स की आपस में सिमिलैरिटी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख लें आई लव कैट, आई एडोर फेलिन्स। अब ये दोनों एनिमल्स आपस में सिमिलर हैं तो कोसाइन सिमिलैरिटी इनकी अच्छी आई है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपस में सिमिलर हैं, इनकी कोसाइन सिमिलैरिटी 0.88 आ गई है। इसी तरह ये पिज़्ज़ा रेसिपी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है। इनकी कोसाइन सिमिलैरिटी 0.12 है। हॉट एंड कोल्ड टोटली ऑपोजिट है, इनकी कोसाइन सिमिलैरिटी 0.2 आई है। अब हमारे पास दो तरह की एम्बेडिंग्स होती है, एक होती है कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग, एक होती है स्टैटिक एम्बेडिंग। अब
इस कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एआई का जो लैंडस्केप है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होता रहा है। आपने देखा है कि जीपीटी 2022 में आया है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास एआई मॉडल्स होते थे। ठीक है, इसी तरह एम्बेडिंग है, पहले स्टैटिक एम्बेडिंग आई, फिर उसके बाद कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग आई। स्टैटिक एम्बेडिंग के हमारे पास दो मॉडल हैं, एक है वर्ड टू वेक, एक है ग्लव मॉडल। स्टैटिक एम्बेडिंग का बेसिकली ये ना हर एक वर्ड को एक स्टैटिक वेक्टर असाइन कर देता है। ठीक है, इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती थी कि ये देख ले कि यार अगर बैंक यूज़ हो रहा है तो बैंक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है या ये रिवर बैंक की बात कर रहा है। ये वाली कैपेसिटी आई कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग के अंदर। कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग जो होता है ना, ये डायनामिक वेक्टर्स असाइन करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है, ये देख लेगा कि यार अच्छा बैंक की जो बैंक वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये रिवर बैंक की बात कर रहा है या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, और इसी की बेस पे ये अपने पर वेक्टर्स बनाता है। ठीक है, एक मॉडल हमारे पास बर्ट है और फिर हमारे पास जीपीटी मॉडल्स है जो कि कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग यूज़ करता है। अब मैं आपको टाइप ऑफ एम्बेडिंग्स का बता देता हूँ। एक होता है वर्ड एम्बेडिंग्स, ये एक एक वर्ड की हमारे पास एम्बेडिंग लेके आता है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर 10 वर्ड्स है एक सेंटेंस में, तो ये एक एक वर्ड की हमें एम्बेडिंग देगा। दूसरा आता है सेंटेंस एम्बेडिंग, ये बेसिकली पूरे सेंटेंस की हमें देता है एम्बेडिंग, और यही हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। फिर एक होती है इमेज एम्बेडिंग, ये बेसिकली इमेज को जब कन्वर्ट करता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में, उसको हम कहते हैं इमेज एम्बेडिंग। फिर मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स होती हैं, जब हमारे पास इमेज भी होती है, टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होता है, उस केस में हमारे पास मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स आती है। फिर उसके बाद कोड एम्बेडिंग्स होती है, ये बेसिकली सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है वेक्टर बेस में डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोड। इसकी एग्जांपल हमारे पास गिटहब कोपायलट पे जो यूज़ होता है वो ये है। सही है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया एआई का जो लैंडस्केप है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होता रहा है। इसी तरह एम्बेडिंग का भी लैंडस्केप इंप्रूव हुआ है। सबसे पहले 2013 में वर्ड टू वेक आया, 2014 में ग्लव आया, फिर 2018 में बर्ट आया जो कि कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग थी। फिर उसके बाद जी ओपन एआई ने लॉन्च किया, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ 2022 में, उसके बाद टेक्स्ट एम्बेडिंग आ गई। ठीक है, फिर इसमें भी इंप्रूवमेंट होती रही और अब तो काफ़ी एडवांस लेवल एम्बेडिंग मॉडल्स आ चुके हैं। ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्बेडिंग में वो है वेक्टर डेटाबेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे वहाँ पे वेक्टर डेटाबेस यूज़ होगा ही होगा। ये पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। पेड में आपके पास आ जाता है, आई थिंक पाइनकॉन पेड है, क्रोमा डीबी ओपन सोर्स है, क्वाड्रेंट है, पीजी वेक्टर है, वेववेट है, ये और भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेक्टर डेटाबेसेस हैं। तो ये रेडिस है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अब वेक्टर डेटाबेस और रेगुलर डेटाबेसेस में फ़र्क क्या होता है? रेगुलर डेटाबेसेस जो होते हैं ना, वो 1-on-1 मैपिंग करते हैं। उसमें आप वेयर की कंडीशन बताते हो, अगर वो 100% मैच करिए तो फिर आपको रिजल्ट ला के देगी। वेक्टर डेटाबेस जो होती है ना, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो बेसिकली जो कि मोस्ट सिमिलर आइटम है वो भी ले आए। लेट्स सपोज अगर 100% मैच नहीं करी चीज़ लेकिन 99% मैच करी है, वो वाली चीज़ आपके सामने लिया है। तो इनका पर्पस सेम होता है। इनका पर्पस यही होता है कि जो उनसे वेक्टर सिमिलर है आपस में वो वाले ले आओ। ठीक है। अच्छा, अब ओपन एआई के जो एम्बेडिंग मॉडल्स हैं मैंने 3 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ऑब्वियसली क्लॉड के भी डिफरेंट हैं और ओपन सोर्स तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं हमारे पास। ओपन एआई के एम्बेडिंग मॉडल्स हमारे पास जी एक लार्ज है जिसका डायमेंशन 3072 है, स्मॉल है 1536 है, अडा है 1536 है जो कि अभी यूज़ नहीं होता, और इनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है। मल्टीलिंगुअल है तो आप लार्ज वाला यूज़ करें, अगर आपको चीपर और फास्टर रिजल्ट चाहिए तो आप 1536 वाला यूज़ करें। अभी तक तो मैंने आपको सारी थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी थी एम्बेडिंग के बारे में। अब मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकल नॉलेज दे देता हूँ। आपको ये बता देता हूँ कि पाइथन पे एम्बेडिंग आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जी मैंने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। ठीक है, ये बेसिकली मुझे एम्बेडिंग मॉडल ला के देगा जिसका नाम होगा ऑल मिनी LM LS V2। ये मैंने लोकल पे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अगर ये वाली नोटबुक का लिंक आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझसे मांग लें, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग इस एग्जाम्पल को अपने पास भी रन कर सकें। अच्छा, यहाँ तक मैंने मॉडल को इंस्टॉल कर लिया अपने पास। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस दिए, 5 सेंटेंसेस दिए और हर सेंटेंस का साइज़ 384 है। ये 384 साइज़ बेसिकली मॉडल का है। मॉडल जो एम्बेडिंग जनरेट करता है वो 384 लेंथ का करता है। सही है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो से सेंटेंस मेरे पास है हर सेंटेंस की इसने 384 की लेंथ दी है मुझे। फुल शेप क्या है हमारे पास जी, वो 5 सेंटेंसेस हैं
और हर सेंटेंस 384 का है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने उठाया है, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, और इसके अगेंस्ट जो सी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आई है वो ये वाली है। से ये इसने पहले 20 न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आया, लेकिन मैं आपको ना सारी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस कोड ने मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंटेंस 1 लिखा आई लव प्लेइंग फुटबॉल, और इसने 384 न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे दे दी। अब आप देख सकते हैं कि 384 इसकी इस तरह आ रही है, सोकर इज़ माई फेवरेट की इस तरह आ रही है, ठीक है, और लाइक वाइज पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, इसकी मेरे पास 384 रिप्रेजेंटेशन इस तरह आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाल ली कोसाइन सिमिलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए, क्योंकि मैं आपको जब बता रहा था कि जब वेक्टर्स देखें एम्बेडिंग ने तो आपको वेक्टर्स निकाल के दे दिए, अब वेक्टर्स की कोसाइन सिमिलैरिटी निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता हो कि यार कौन सा वेक्टर कौन से वेक्टर के साथ सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आई लव प्लेइंग फुटबॉल और सोकर इज माय फेवरेट स्पोर्ट। अब ये दोनों वर्ड, ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों सेंटेंसेस एक्चुअली आपस में काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए इनकी सिमिलरिटी स्कोर ज़्यादा है। लाइक वाइज अगर आप देखें आई लव प्लेइंग फुटबॉल और पाइथन इज़ अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, इस वजह से इनकी जो सिमिलरिटी स्कोर है वो कम आया है। आई लव प्लेइंग फुटबॉल और आई एंजॉय कोडिंग इन पाइथन, इनका भी सिमिलरिटी स्कोर कम है, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। अब हम देख लेते हैं 0.80 वाला। अच्छा, इसमें कह रहा है पाइथन इज़ अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस आई एंजॉय कोड। अब ये दोनों देखो पाइथन के रिलेटेड है और दोनों एक ही बात कर रहे हैं, इसीलिए इनका सिमिलरिटी स्कोर ज़्यादा है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है एम्बेडिंग की, ठीक है, आप पाइथन में एम्बेडिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एम्बेडिंग के बारे में इन डेप्थ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं।